बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला करोड़ों रुपए के सृजन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस अवैध निकासी को लेकर डीएम प्रणव कुमार के निर्देश पर जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने कोतवाली थाना में ये प्राथमिकी दर्ज करवाई है। गबन के इस मामले में 3 अलग अलग बैंकों के वैसे कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है जो इस घोटाले में शामिल थे। आपको बता दें 121 करोड़ 71 लाख रुपए के गबन में पहले 2 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में अब 100 करोड़ अवैध निकासी के मामले में इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मियों पर अब तीसरी प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। श्याम प्रसाद के मुताबिक ये सभी केस महालेखाकार की रिपोर्ट में इनका खुलासा होने के बाद दर्ज किए गए हैं। 100 करोड़ का सृजन से ही जुड़ा हुआ है। क्या है उसमें, आपने पहली सूचना दी है थाने को? हाँ, उसमें पहली सूचना थाने में दी गई है आगे की कार्रवाई के लिए। क्या है उसमें? महालेखाकार की रिपोर्ट में 99 करोड़ 88 लाख की वित्तीय अनियमितता की बात कही गई है। उसी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की गई है। उसमें इसके पहले भी ये मामला ऑलरेडी दर्ज था। पहले इस मामले में 2 केस दर्ज हुए थे। वो कितने करोड़ का था? एक 9 करोड़ का था, एक 6 करोड़ का था और ये दूसरा मामला 115 करोड़ का था। टोटल 221 करोड़ का था। हाँ, तीनों मिला के 221 करोड़ हो जाते हैं जो महालेखाकार की रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया गया। तो आपने एफआईआर के लिए दिया? हाँ, एफआईआर के लिए दे दी गई है। इस घोटाले को लेकर सुशील मोदी भी घेरे में आ चुके हैं। आरजेडी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम पर आरोप लगाए थे क्योंकि उस समय सुशील मोदी ही बिहार के वित्त मंत्री थे। आरजेडी का कहना है कि 3 साल पहले हुई इस घोटाले की जांच जिस धीमी गति से की जा रही है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि असली दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है। सृजन घोटाले को लेकर के फिर एक बार कार्रवाई हुई है, लेकिन जिस तरह से सृजन घोटाले की जांच धीमी गति से चल रही है, इस पर सरकार के मनसे पर सवाल खड़े होते हैं। कहीं न कहीं सृजन घोटाले पर पर्दा डालने का प्रयास सरकार की ओर से हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो असली दोषी हैं वहां तक हाथ नहीं पहुंच पाया है, जांच का दायरा नहीं पहुंचा है। आखिर कौन वो लोग हैं किनके कारण इतना बड़ा सृजन का घोटाला हुआ है, ये सबके सामने आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए इस जांच में। जिस धीमी गति से जांच चल रही है, शक और शंका पैदा होता है कि असली दोषी को बचाने का प्रयास हो रहा है। जिसके जवाब में जेडीयू का कहना है कि नीतीश सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग है और नीतीश कुमार कभी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। सृजन को लेकर के विपक्ष चाहे जितनी बयानबाजी कर ले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है, अब तक अनेक अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे प्रकरण में नामजद है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार सीबीआई को पूरा सहयोग कर रही है और ताजा एफआईआर जो जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा भागलपुर में दर्ज कराया गया है, बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी इस एफआईआर के जरिए कार्रवाई होगी और निसंदेह ये बिहार के बड़बोले विपक्ष को करारा जवाब है कि भ्रष्टाचार के मामलों में नीतीश कुमार जी ने कभी कोई समझौता नहीं किया और न कभी करेंगे। जो लोग नहीं जानते कि सृजन घोटाला क्या है, उन्हें बता दें कि बिहार में सरकारी पैसों की हेराफेरी का ये बड़ा घोटाला है जो 2017 में उजागर हुआ था।
दरअसल साल 2017 अगस्त महीने में भागलपुर के जिलाधिकारी के साइन वाला एक चेक बाउंस हो गया था। क्योंकि ये चेक एक सरकारी खाते का था और भागलपुर डीएम को जो जानकारी थी उसके मुताबिक सरकारी खाते में पैसे थे, इसीलिए ये बात हैरान करने वाली थी। इसके बाद उन्होंने जांच के लिए कमेटी बनाई। कमेटी की जांच में ये बात सही पाई गई कि इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित सरकारी खातों में पैसे नहीं है। इसके बाद डीएम ने इस गड़बड़ी की जानकारी बिहार सरकार को दी। इस तरह हजारों करोड़ के इस घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई। इस घोटाले का नाम सृजन घोटाला इसलिए पड़ा क्योंकि कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खातों में ना जाकर या वहां से निकलकर सृजन महिला विकास सहयोग समिति नाम के एनजीओ के 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी और फिर इस एनजीओ के मालिक जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे की हेराफेरी करते थे। सृजन घोटाले को उजागर हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। घोटाले की राशि अभी तक वसूली नहीं हो पाई है और घोटाले के मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर हैं। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ के साथ बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।